Hello friends, good evening. Today I have come to you with previous year's recall questions that were asked in IBPS exam scale 1 and scale 2. I can confidently assure you that from our 500 question series, you can expect around 40 questions to appear directly or in a similar pattern in the exam. If you find this session helpful, don't forget to like, share and subscribe to the channel for more such exam oriented content. Thank you. Let's start. Do the first question. The main objective of credit appraisal is, what is the main objective of credit appraisal? Increase bank profit, assess borrower's repayment capacity, sanction maximum loan, improve CASA. both C and D are not relevant. तो हमें देखना है कि ए और बी में इंक्रीज बैंक प्रॉफिट, ये भी सही नहीं है। सही है, बिल्कुल एग्जैक्ट। एसेस ब्रोवर रिपेमेंट कैपेसिटी, इससे हम देखने की कोशिश करते हैं ब्रोवर टाइमली पेमेंट करने में सक्षम है या नहीं, ये अप्राइजल होता है। ठीक है, तो ये हो जाएगा इसका बी नंबर। व्हिच रेशियो मेजर शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी? शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी करेंट रेशियो। ठीक है, करेंट रेशियो जो होता है शॉर्ट टर्म लिक्विडिटी के बारे में बताता है हमें। करेंट रेशियो करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, जो कि विद इन ईयर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा, जो करंट एसेट कहते हैं। ठीक है, तो बताओ करंट लायबिलिटी विद इन 1 ईयर पेएबल। आइडियल DSCR एक्सेप्टेड बाय बैंक इज, आइडियल DSCR 1.25। ठीक है, ड्रॉइंग पावर इज कैलकुलेटेड ऑन बेसिस ऑफ सेल्स, स्टॉक एंड रिसीवेबल। ठीक है, प्रॉफिट टर्नओवर इतना ही होगा। स्टॉक एंड रिसीवेबल के लिए डीपी कैलकुलेट करते हैं, इससे हम लोग लिमिट सेट करते हैं। कस्टमर इस मंथ में या इस पीरियड में कितना सीसी यूज कर सकता है, ड्रॉइंग पावर क्या यूज उसका हो सकता है। जो स्टॉक रिसीवेबल होगा उसका 75% हम लोग डीपी सेट करते हैं। ठीक है, विच इज नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटी? कैश क्रेडिट फंड बेस्ड, टर्म लोन फंड बेस्ड, ओवरड्राफ्ट फंड बेस्ड है, बैंक गारंटी नॉन फंड बेस्ड है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन में ये था एक्सप्लेनेशन। स्टॉक स्टेटमेंट इन सीसी अकाउंट आर जनरली सबमिटेड डेली नहीं, वीकली नहीं, मंथली। ठीक है, ईयरली भी नहीं है, तो सी नंबर होगा मंथली। ठीक है, किसी किसी अकाउंट में जो 20 लाख तक है तो उसमें हम लोग क्वार्टरली भी अलाउ करते हैं, मुद्रा में खास करके। मंथली स्टॉक स्टेटमेंट आर रिक्वायर्ड फॉर डीपी कैलकुलेशन। मार्जिन मनी रिफर टू, अच्छा ये मार्जिन मनी रिफर टू इंटरेस्ट चार्ज, बरोबर कंट्रीब्यूशन, बैंक कमीशन, प्रोसेसिंग फी। मार्जिन मनी क्या होता है? बरोबर कंट्रीब्यूशन। अगर जो डीपी सेट कर रहे हैं हम स्टॉक, उसका 75% स्टॉक का दे रहे हैं, 25% मार्जिन है। प्राइमरी सिक्योरिटी मीन्स एडिशनल सिक्योरिटी, सिक्योरिटी क्रिएटेड फ्रॉम लोन फंड्स। ठीक है, सिक्योरिटी क्रिएटेड आउट ऑफ बैंक फाइनेंस और लोन फंड्स। ठीक है, ये हमारा हो जाएगा आंसर। चार्ज ऑन मूवेबल एसेट इज क्रिएटेड थ्रू, मूवेबल एसेट से एक गाड़ी है उस पर कैसा चार्ज होता है? हाइपोथिकेशन होता है। मॉर्गेज इमूवेबल प्रॉपर्टी पे होता है। प्लेज जिसका पोजीशन हमारे पास आ जाता है, बैंक के पास आ जाता है, जस्ट लाइक गोल्ड। असाइनमेंट, असाइनमेंट किस पे होता है? LIC पॉलिसी असाइनमेंट होता है।
Credit rating helps bank in customer acquisition, fixed interest rate, auditing, recovery. क्या होगा? क्रेडिट रेटिंग हेल्प्स बैंक इन फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट, सॉरी फिक्सिंग इंटरेस्ट रेट बिल्कुल सही है। क्रेडिट रेटिंग जैसा रहेगा उस तरह से हम लोग इंटरेस्ट रेट उसको ऑफर करते हैं। अगर किसी का सिविल बहुत अच्छा है तो उसको लेस रेट ऑफ इंटरेस्ट चार्ज किया जाता है। ठीक है। चलिए आगे आते हैं। करंट रेशियो फार्मूला इज करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी। करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी, करंट लायबिलिटी करंट एसेट क्या होता है? करंट एसेट बाय करंट लायबिलिटी। ओके, तो ही होगा। हाई डेट, हाई डेट इक्विटी रेशियो इंडिकेट डेट इक्विटी, डेट अधिक है इक्विटी कम है, क्या इंडिकेट कर रहा है ये? स्ट्रॉन्ग लिक्विडिटी, हाई प्रॉफिटेबिलिटी, हाई फाइनेंशियल रिस्क, क्योंकि लोन बहुत ज़्यादा है तो हाई फाइनेंशियल रिस्क है ना। वर्किंग कैपिटल गैप इक्वल टू करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी, करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, सेल्स माइनस परचेज, नेट वर्थ माइनस डेब्ट। क्या होगा? वर्किंग कैपिटल गैप करंट एसेट माइनस करंट लायबिलिटी अदर देन बैंक बोरोइंग, ये नंबर वर्किंग कैपिटल गैप जो है। ठीक है। Which ratio measures operational efficiency? Operational efficiency, current ratio, इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो, ये होता है ऑपरेशनल इफिशियंसी। इन्वेंट्री आ रहा है और कितने दिन में फिनिश्ड गुड बन जा रहा है, ये होता है ऑपरेशनल इफिशियंसी। ये जो पीरियड है इसको कितना टाइम ले रहा है, तो ये एक एफिशिएंसी को मेजर करता है, इसको ऑपरेशनल एफिशिएंसी बोलते हैं। ठीक है। ब्रेक इवन पॉइंट इज द लेवल वेयर प्रॉफिट मैक्सिमम, लॉस मैक्सिमम, टोटल कॉस्ट इक्वल टोटल टर्नओवर, सेल्स आर जीरो, टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू। हाँ ये होगा टोटल कॉस्ट इक्वल टू टोटल रेवेन्यू, मीन्स नो प्रॉफिट नो लॉस। ब्रेक इवन पॉइंट, नो प्रॉफिट नो लॉस। TOL by TNW, total outside liability by total net worth ratio indicate liquidity या solvency, profitability, efficiency। इसका होगा टोटल आउटसाइड लायबिलिटी बाय टोटल नेटवर्थ रेशियो इंडिकेट सॉल्वेंसी। आउटसाइड लायबिलिटी क्या है, नेटवर्थ क्या है ना, लायबिलिटी जितना कम हो उतना अच्छा है इसके लिए। नेट प्रॉफिट डिफर फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट ड्यू टू, नेट प्रॉफिट डिफर फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, सेल्स, डायरेक्ट एक्सपेंसेस, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या होगा? नेट प्रॉफिट डिफर फ्रॉम ग्रॉस प्रॉफिट, ग्रॉस प्रॉफिट माइनस इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस जो होते हैं उसको माइनस करने के बाद में नेट प्रॉफिट आता है, टैक्सेस वैक्सेस को माइनस करने के बाद में। Account become NPA if interest principal is overdue for how much days, how many days?
आफ्टर 90 days अकाउंट टर्न इनटू NPA, SMA 0, SMA 1, SMA 2, then सब स्टैंडर्ड। SMA 2 category covers overdue period of SMA 0 30, SMA 1 60, SMA 2 61 to 90। ठीक है। CRILC report related to retail loans, MSME loan, acrylic report, MSME loan, large borrower exposure, agriculture loan। acrylic report से CRILC लोग जन लार्ज borrower exposure MSME में ही इसको यूज किया जाता है। NBFC आर रेगुलेटेड बाय नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन। सेबी, RBI, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, IRDA, RBI। नॉन बैंकिंग बैंकिंग जितनी कंपनी RBI ही रेगुलेट करती है। सब स्टैंडर्ड एसेट मीन्स NPA फॉर 3 month अप टू 12 month, अप टू 12 month। ओके, सब स्टैंडर्ड। Provisioning for doubtful asset depend on loan amount, security value, period of doubtfulness, interest rate। सिक्योरिटी वैल्यू पे, क्लीन लोन पे 100%। सब स्टैंडर्ड में ही प्रोविजनिंग करना पड़ जाता है। सर्फेसी एक्ट इज एप्लीकेबल व्हेन NPA अमाउंट एक्सीड 1 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 25 लाख। Surface Act is applicable when NPA amount exceed 1 लाख, 5 लाख। इसको आप एक बार देखिएगा, ये तो 1 लाख है, गलत है ये। ठीक है, इसको नेक्स्ट क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे फिर से। ये 1 लाख ही होना चाहिए। मैं देखता हूँ सर्कुलर में क्या है, इसको एक बार। मेन पर्पस ऑफ सर्फेसी एक्ट इज लोन सैंक्शन, इंटरेस्ट रिकवरी, स्पीडी रिकवरी ऑफ सिक्योर एसेट, स्पीडी रिकवरी ऑफ सिक्योर्ड एसेट। ठीक है, तक ये क्लियर है। चलिए फ्रेंड्स, थैंक यू। नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन लेके हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए आप नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चन का सलूशन तैयार करिए। हमने वो डिस्क्रिप्शन में ऐड करके रखा है। थैंक यू।